मुंबई के खिलाफ लखनऊ की जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई के लिए बड़ी खुशखबरी। मुंबई, बेंगलुरु, राजस्थान की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन 3 टीमों की जगह पक्की तो ये 5 टीमें हो चुकी है बाहर। तो जी हाँ, आईपीएल के एक बहुत बड़े उलटफेर ने प्लेऑफ को हिला कर रख दिया है। अब जैसा कि आप जानते हैं, आईपीएल अपने एंड सीजन में खेला जा रहा है, जहां प्रत्येक टीमें अपने अंतिम मुकाबले खेल रही है। कुछ टीमों के तो मुकाबले भी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्लेऑफ की रेस की तस्वीर साफ नहीं हुई है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ टीमें हमें मिल चुकी हैं, लेकिन वो क्वालिफायर फर्स्ट राउंड के लिए घमासान कर रही है। आए दिन मुकाबले होते हैं, जैसे किसी की खुशखबरी किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। प्लेऑफ के लिए अभी भी घमासान मचा हुआ है और उसी प्लेऑफ को डिसाइड करने के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स खेला गया। लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी इस मुकाबले में करने को मिलती है और 215 रन का एक बहुत शानदार टोटल वो खड़ा कर देते हैं। निकोलस पूरन, केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी, 215 रन एक बहुत बड़ा स्कोर, जिसके जवाब में मुंबई शानदार शुरुआत करते हैं। बारिश के बाद में भी अच्छी शुरुआत करते हैं। कुल मिलाकर रोहित शर्मा की वो जो शानदार शुरुआत थी, उसे वो अच्छे से फिनिशिंग नहीं कर पाए और इस मुकाबले को कहीं ना कहीं अंतिम ओवरों में मुंबई को मिल जाती है करारी हार। लखनऊ की जीत ने कैसे प्लेऑफ को हिलाकर रख दिया है, कैसे लखनऊ की जीत ने बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स की नींद उड़ाई है, तो फिर राजस्थान और हैदराबाद को भी परेशान किया है। यहां से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी क्वालिफायर फर्स्ट राउंड में जाएगी, उसके लिए क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन सी टीमें बाहर हो चुकी है, चलिए सब कुछ बताते हैं आपको प्लेऑफ के हालात इस मैच के बाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी फेवरेट टीम जिसे आप आईपीएल में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं फाइनल में, उस टीम का नाम कमेंट बताएं और उसके लिए वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं प्लेऑफ के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 14 मुकाबले खेले, केवल 4 मुकाबले जीते, 10 मुकाबले हारे और 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल के सबसे आखिरी पायदान पर बने हुए हैं और इनका आज सीजन समाप्त हो चुका है। सारे मुकाबले कंप्लीट हो चुके हैं और वैसे भी ये एलिमिनेट पहले ही हो चुके थे, क्योंकि 8 पॉइंट के साथ में कोई भी टीम प्लेऑफ में जगह बनाती नहीं है, तो ये ऑफिशियली तरीके से तो बाहर पहले भी हो चुके थे। लेकिन अब आखिरकार इस हार के साथ इनका सीजन समाप्त हो चुका है। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 13 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते, 8 हारे, 10 पॉइंट के साथ में 9th पोजीशन पर है। अच्छा, पंजाब किंग्स क्या प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं? नहीं जी नहीं, पंजाब किंग्स भी ऑफिशियली तरीके से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि आपने 10 पॉइंट तो जरूर हासिल कर लिए हैं, लेकिन अगला मुकाबला अगर जीत भी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप 12 पॉइंट ही हासिल कर पाएंगे और वहां से प्लेऑफ में जगह नहीं मिल पाएंगी। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने 14 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 7 हारे, 2 मुकाबले नो रिजल्ट भी रहे और 12 पॉइंट के साथ में वो 8वें पायदान पर हैं। गुजरात टाइटंस का भी सीजन समाप्त हो चुका है और वो एलिमिनेट भी हो चुके हैं, क्योंकि 12 पॉइंट के साथ में कंप्लीट पैकेज है, प्लेऑफ से उनका भी कोई लेना देना नहीं। मानो इस टीम के खिलाड़ी तो खैर अपने अपने घर से अब आईपीएल को एंजॉय कर रहे हैं। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। जी हां, लखनऊ की जीत के बाद एक पायदान आरसीबी नीचे आ चुके हैं। 13 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे और 12 पॉइंट के साथ में 7वें पायदान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ की रेस में अभी भी जिंदा है और जो बहुत बड़ा मुकाबला, इनका अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होगा, उसके लिए अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के समीकरण बहुत आसान हो गए हैं। दरअसल इस मुकाबले के बाद अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स को हराना होगा, कम से कम 18 रन से जीत दर्ज करनी होगी या 18वें ओवर तक रन का पीछा करना होगा। इन 2 सिनेरियो में ही ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 100% प्लेऑफ में जगह बना लेगी, अगर जब वो चेन्नई सुपर किंग्स को हराते हैं तो, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स 14 पॉइंट्स तक तो पहुंचे जरूर है, लेकिन ऑफिशियली तरीके से वो बाहर भी है। हाँ, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए फंडामेंटल बहुत सिंपल बन गया है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि पॉइंट्स टेबल के उस 6th पोजीशन पर आ गए हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 14 मुकाबले खेल लिए हैं, 7 जीते, 7 हारे और ये 14 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर तो जरूर आ गए हैं बेंगलुरु को पछाड़ कर। लेकिन इनके लिए अच्छी खबर ये नहीं है ना कि 14 पॉइंट्स तो आपने हासिल किए हैं, लेकिन आपकी नेट रन रेट अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। तो अब अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स और बेंगलुरु का मुकाबला बेंगलुरु जीत जाते हैं तो 14 पॉइंट के साथ में उनके क्वालिफाई करने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। अगर वो नहीं तो चेन्नई कर जाएंगे 14 पॉइंट के साथ में, क्योंकि उनके भी 14 पॉइंट है। अगर चेन्नई जीत गई तो वैसे भी 14 पॉइंट्स की कोई रेस रहेगी नहीं।
लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटीज तो है ही नहीं ना कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत भी जाते हैं और 14 पॉइंट के साथ में उनकी नेट रन रेट भी बहुत खराब हो जाएगी। तो उस लिहाज से ऑफिशियली तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स इस जीत के बावजूद भी बाहर हो चुके हैं। आप ऐलान कर दीजिए, लखनऊ अब इस प्लेऑफ की रेस से इनका कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने 14 मुकाबले खेले, 7 ही मुकाबले जीते हैं और 7 ही मुकाबले हारे हैं। 14 पॉइंट के साथ में ये टीम 5वें पायदान पर बनी हुई है। दिल्ली कैपिटल भले ही 5वें पायदान पर है, लेकिन ये प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। इनका कोई भी प्लेऑफ से लेना देना नहीं है, ऑफिशियली तरीके से ऐलान कर दिया है, क्योंकि 14 पॉइंट के साथ में आपकी नेट रन रेट भी बहुत खराब है और वैसे भी आपका ऑफिशियल ऐलान भी हो चुका है, आप बाहर हैं। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने 13 मुकाबले खेले, 7 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे और 14 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल 4थे पायदान पर बनी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स पिछले 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीते, 2 हारे, और जिसकी वजह से जो टीम शुरुआत में 100% क्वालिफाई कर रही थी वो अब उस सिनेरियो पे आ गई है जहां इनकी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल 14 पॉइंट आपने हासिल कर लिए हैं और आपकी नेट रन रेट भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जैसा हमने कहा 16 पॉइंट के साथ में आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए जगह बनाते हैं। इसका मतलब जो हमने आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के समीकरण समझाए थे वो यहाँ पर अप्लाई होते हैं कि अगर ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ जीत जाते हैं तो ये बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए 100% क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इन्हें वो 18-18 का सिनेरियो ध्यान रखना होगा। उन्हें ध्यान रखना होगा कि 18वें ओवर तक बेंगलुरु चेज ना करे और कम से कम बेंगलुरु 18 रन से जीत ना पाए। तो ये 2 चीजें अगर ध्यान भी रखते हैं और हार भी जाते हैं तो भी ये प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगे नेट रन रेट की वजह से। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है। 13 में से 7 मुकाबले जीते, 5 हारे और 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा है। 15 पॉइंट के साथ में और अच्छी नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल के तीसरे पायदान पर बनी हुई है। इनका अंतिम मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ जरूर अभी खेलना है, लेकिन ऑफिशियली तरीके से हैदराबाद के लिए वो क्वालिफाई का टैग लगा दिया गया है, क्योंकि 15 पॉइंट के साथ में यहाँ कोई टीम बाहर होने वाली है नहीं। ऐसे इस बार सिनेरियो बन चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चेन्नई सुपर किंग्स ही 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है, बाकी कोई टीम 16 पॉइंट्स तक और इनफैक्ट 15 पॉइंट्स तक भी नहीं पहुंच सकती है। उस लिहाज से यहाँ पर इस टीम के ऊपर ऑफिशियली तरीके से हैदराबाद के ऊपर क्वालिफाई का ठप्पा लगा दिया गया है। हैदराबाद के लिए क्वालिफाई का कोई बड़ी इशू नहीं है। अब ये क्वालिफायर फर्स्ट अगर खेलना चाहते हैं तो ये उम्मीद करें कि राजस्थान अपना अंतिम मुकाबला हार जाए और ये जीत जाए। अगर ये अपना अंतिम मुकाबला जीतते हैं तो वो 17 पॉइंट के साथ में कोलकाता के साथ क्वालिफायर फर्स्ट राउंड खेलते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हैदराबाद के लिए समीकरण नए हैं कि वो राजस्थान हारे और वो जीते, लेकिन पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। 13 में से 8 मुकाबले जीते, 5 हारे, 16 पॉइंट के साथ में ये टीम दूसरे पायदान पर बनी हुई है। राजस्थान रॉयल के लिए समीकरण ये कहते हैं कि ये प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं। इनका अंतिम मुकाबला अभी भी बाकी है और जो कि कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ खेला जाना है, जिसे जीतना इतना आसान होगा नहीं। लेकिन राजस्थान वैसे भी क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन यहाँ क्वालिफिकेशंस की रेस नहीं है, यहाँ रेस क्वालिफायर फर्स्ट राउंड की है और वो पहला मुकाबला खेलेंगे राजस्थान रॉयल उस केस में जब ये उससे पहले ही कोलकाता को हरा देंगे। मतलब अंतिम मुकाबला ये कोलकाता के खिलाफ जीत जाते हैं तो ये क्वालिफायर फर्स्ट खेलेंगे। अगर हार गए फिर वहां पर हैदराबाद उस मुकाबले को जीतकर क्वालिफायर फर्स्ट खेल सकती है, और अगर हैदराबाद भी हार गई और चेन्नई वहां अगर जीत जाती है तो चेन्नई भी खेल सकती है, क्योंकि चेन्नई की नेट रन रेट इनफैक्ट राजस्थान से और इनफैक्ट मैं कहूंगा हैदराबाद से भी अच्छी है, तो फिर चेन्नई बाजी मार सकती है। राजस्थान रॉयल को इस बात का ध्यान रखना होगा, अंतिम मुकाबला हर हालात में जीतना चाहेंगे। भले ही आप प्लेऑफ में जगह बना जाए, लेकिन अगर क्वालिफायर फर्स्ट खेलते हैं तो वहां आपको डबल मौके मिलते हैं, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर जो कि पहले पायदान पर आते हैं, 13 में से 9 मुकाबले इन्होंने जीते हैं और 19 पॉइंट के साथ में ये पहले पायदान पर हैं और क्वालिफायर फर्स्ट मुकाबला ये खेलेंगे, इस बात की गारंटी है। पहले पायदान पर इस पॉइंट्स टेबल को खत्म करेंगे, इस बात की भी गारंटी है। तो कोलकाता नाइट राइडर जो हैं वो आपको क्वालिफायर फर्स्ट में खेलते हुए नजर आएंगे। अंतिम मुकाबला राजस्थान रॉयल के खिलाफ है, देखने वाली बात वो 21 पॉइंट्स तक जाएंगे या हार भी जाएंगे तो कोई बड़ा इशू होने वाला नहीं है। तो खैर ये 3 टीमें कोलकाता, राजस्थान और हैदराबाद तो प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं। चौथी टीम चेन्नई और बेंगलुरु में से कोई एक रहने वाली है। ये है प्लेऑफ के सिनेरियो।